भैया न्यूमेरिकल करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कन्वर्जन। वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो किलोमीटर पर आवर भी होती है और मीटर पर सेकंड भी होती है। आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर पर आवर को दे दिया जाता है और वो हमको फिर दिक्कत कर देती है। कभी कभी हमें ध्यान ही नहीं रहता, हम कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं और हम एज इट इज वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा आंसर गलत आ जाता है। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी यूनिट किलोमीटर पर आवर आएगी तो उसको भी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कि सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। बट एक छोटी सी चीज और है जो फिफ्थ सिक्स क्लास से आती है कि ये किलो, हेक्टो, डेसी, डेका ये भी कैसे कन्वर्ट होता है। क्योंकि इसको समझाने से पहले आपको दो टेबल और मेरे अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए। जैसे सबसे पहली वाली कि आपको किलो, हेक्टो, डेका और भैया आपने यहां समझ लिया यूनिट, डेसी, सेंटी और मिली, तो आपको ये टेबल आनी चाहिए। दूसरी टेबल है आपकी आवर, मिनट और सेकंड वाली। अब ये टेबलों का है क्या? ये टेबल समझो कि भाई ये जो है ये आपके रेलवे स्टेशन है। आप जानते हो ना कि एक रेलवे स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप किलो से हेक्टो तक जाओगे आपको भाई 10 रुपए की टिकट लेनी पड़ेगी। दैट्स वेरी सिंपल। सीधा मतलब मल्टीप्लाई, उल्टा यानी कि डिवाइड। तो जब भी आप सीधा जाओगे आप मल्टीप्लाई करोगे 10 का। जैसे आप हेक्टो से डे का आए एक स्टेशन 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको किलो से डे का पर आना है तो आप क्या करने वाले हो? एक स्टेशन, दो स्टेशन। तो अभी एक स्टेशन का मतलब 10 है, तो दो स्टेशन का मतलब है 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100। अगर आपको किलो से किसी यूनिट पर आना है यानी कि मीटर, ग्राम जैसी चीजों पे आना है तो भैया आपको फिर से एक और 10 बढ़ा देना पड़ेगा एंड दैट बिकम्स 1000। इसी तरीके से अगर आप इस टेबल में सीधा चलते जाओगे किलो से हेक्टो पे, डेका पे, यूनिट में आपका मैंने बताया लीटर, ग्राम और मीटर जैसी चीजें आती हैं, डेसी, सेंटी और मिली। जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते जाओगे भाई आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लौटते हो, जैसे कि आपको मिली से सेंटी में आना है तो आप रिवर्स मार रहे हो, उल्टा आ रहे हो, रिटर्न चल रहे हो, तो मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले 10 का, लेकिन अब इस बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन किसका? क्योंकि आप एक स्टेशन पीछे आ रहे हो तो एक स्टेशन वाली चीज यानी कि 10 का डिवाइड। तो इस तरीके से ये वाली जो टेबल है ये चलती है हमारी। बात करूं इस वाली टेबल की, तो जब भी आप आवर से मिनट में करोगे 60 का मल्टीप्लाई, मिनट से सेकंड में जाओगे 60 का मल्टीप्लाई। लेकिन वहीं उल्टा आप समझते हो कि अगर लौटना होगा यू हैव टू डिवाइड इट। अगर आपको सेकंड से मिनट में आना है आपको डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा, मिनट से आवर में आना है तो यू हैव टू डिवाइड बाई 60। तो इस तरीके से ये टेबल चलती है। अगर आप सीधे जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लौट के आओगे तो डिवाइड। तो इसी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि किलोमीटर पर आवर को हम कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड को। ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे काम आने वाली है। तो चलो देखते हैं कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हम ऊपर ही करते हैं इसको इन टेबलों का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि किसी ने मुझसे कहा कि 1 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है, दैट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो मैंने ऊपर लिखा है 1 किलोमीटर और नीचे हम लोग लिख देंगे 1 आवर। जैसा इसमें है ऊपर वाली चीज ऊपर और नीचे वाली चीज नीचे। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? देखो मैंने जैसे आपको बोला इसमें लीटर, मीटर और ग्राम जैसी चीजें होती हैं। तो अगर मुझे किलो से सिर्फ मीटर की तरफ जाना है, किलोमीटर से मीटर की तरफ, तो देखते हैं 1, 2 और 3 एंड यू नो द मीनिंग ऑफ 3, 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो दैट्स वेरी गुड। मुझे 1000 का मल्टीप्लाई ही क्यों किया कोई बताएगा? आप कैसे बता सकते हो? आपने 1000 का मल्टीप्लाई इस तरीके से किया है क्योंकि आप सीधे गए थे। अगर आप उल्टे आ रहे हो टेबल के अकॉर्डिंग तो आप डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। आवर की बात करें, देखो आवर इस वाली टेबल में है और हमें आवर से जाना कहाँ है? सेकेंड की तरफ, क्योंकि हमको किलोमीटर पर आवर को अभी फिलहाल कन्वर्ट करना है भाई मीटर पर सेकेंड में। तो आप अगर आवर को सेकेंड में ले जाना चाह रहे हैं तो आपको सीधा जाना पड़ेगा।
वो भी 2 स्टेशन पार करने, देखो 1 एंड 2, एंड 2 का मतलब यही 60 अब एक बार नहीं आएगा, 2 बार ही आएगा। तो 60 इंटू 60, और आपने आवर को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकेंड में। तो आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है इसको, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, ये 2 से 5 टाइम कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम, एंड फाइनली यू गेट ऊपर 5 रहेगा आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर बिकम्स 80, और ये आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकेंड में। तो आप देख सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर में इस तरीके से हम उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी कोई आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में करना है तो आपको इतनी सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या कहोगे कि किलोमीटर पर आवर से जब आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाई 5/18, और ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है जब हम आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो ये वहां बहुत काम आने वाला है। इसका थोड़ा वाइस वर्सा भी कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना पड़े, ये टेबल याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं, देखो 1 मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे बताया आपको लिखते कैसे हैं, ऊपर 1 मीटर लिखेंगे, और ऑब्वियसली नीचे क्या लिखने वाले हम लोग, सेकेंड। देखो मीटर से किलो में जाना है, जैसे मैंने आपको बोला था टेबल क्या थी, किलो, हेक्टो, डेका, देन यूनिट थी, इसी बारे आपको याद भी हो जाएगी यूनिट, एंड देन डेसी, सेंटी और मिली। आपको मीटर से, मैंने बोला था ना इसमें मीटर, लीटर और ग्राम जैसी चीजें होती हैं, ये तो आगे के नाम है बस, उन सबके पीछे ये मीटर लगेगा, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, खाली यहाँ पे मीटर है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो अभी हमको मीटर से किलो की तरफ जाना है, ये सीधा रास्ता हुआ कि उल्टा, ऑब्वियसली उल्टा, और 3 स्टेशन पार करने पड़े हैं, तो 3 स्टेशन मतलब 10 मीन्स 1000, लेकिन इस समय हमें उल्टा जाना है तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1000 का करेंगे डिवाइड। तो हमने क्या किया, 1 में 1000 का डिवाइड कर दिया, और ये मीटर नहीं रहा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर में। दैट्स वेरी गुड। यहाँ देखते हैं, अगर आपको सेकंड से आवर की तरफ जाना है, लौट रहे हम लोग सेकंड से भी आवर की तरफ आ रहे हैं, तो देखो इसके लिए भी बताई थी टेबल, आवर, मिनट और सेकंड। तो इस बार भी सेकंड से आवर पे आना है, तो आप उल्टे ही चल रहे हो, और उल्टे का मतलब डिवाइड होता है, क्योंकि 2 चले हो तो 2 बार ही 60 का डिवाइड, तो यहाँ 1 था और 60 का 2 बार ही डिवाइड करोगे तो 60 इंटू 60, और आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया भैया, आवर में। और आपको एक चीज बता दें कि जब भी फ्रैक्शनल डिवीजन होता है तो डिवीजन हो नहीं पाता, जिस वजह से हमको वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम जो भी न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज उतार लेते हैं, और डिनोमिनेटर को हम उल्टा कर देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई में आ जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। और आपने ये कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में। अब आपको जस्ट रिड्यूस करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर दिया आपने, एंड 2 से 3 टाइम, और 2 से ये 5 टाइम, एंड 3 6 दिस बिकम्स 18, एंड नीचे की तरफ क्या आ गया आपका 5, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या समझे कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, आप सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, 5/18 से। लेकिन जब मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में करना हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो ये दोनों आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए। तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है इतनी सारी मेहनत का, कि हमारे पास पहली यूनिट जो रहने वाली है स्पीड या वेलोसिटी की, वो है किलोमीटर पर आवर, एंड सेकेंड वन इज मीटर पर सेकेंड। अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, अभी बताया था, दैट विल 5/18। सही है, चेक करके बताओ 18/5 या 5/18। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 18/5 या 5/18, बताओ आप। मैंने तो जस्ट एज इट इज लिख दिया, अब आप बताओ कौन सी सही है, डिवाइड, मल्टीप्लाई या क्या करना है, याद करो। पक्का ये है आपका 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए 18/5 का। और ये आपका इंटरचेंज बड़ा हेल्प करने वाला है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर हम समझेंगे कि हमारे को कितना समझ में आया और हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास पहला ही क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कन्वर्ट 180 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड।
तो कैसे करेंगे, नोट डाउन 180 किलोमीटर पर आवर, हमने 180 को 180 बनाया और यहाँ पे ऑब्वियसली वही बनाओगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 5/18, तो आपने 18 से ये 10 टाइम काट दिया एंड यू गेट 5 10 50 मीटर पर सेकेंड, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे आपको दिया गया कन्वर्ट करना है आपको 50 मीटर पर सेकेंड उल्टा है, इनटू बेटा आपको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसी को उतारोगे, आप ब्रदर लिखोगे सबसे पहले 50 मीटर पर सेकेंड, 50 का 50 आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, जैसा मैंने बताया था आपको, 5 से 10 टाइम कट जाएगा एंड यू विल गेट 180 किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर पर आवर, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे थे। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल कि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 का, और मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, आप करके देखिए, एक दो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे एंड और हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये सब चीजें इस्तेमाल हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 75 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। जैसा आपको सिखाया गया था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 का, वही हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने लिखा 75 किलोमीटर पर आवर, 75 इंटू 5/18, अब ये किस पे कन्वर्ट हो चुका है, मीटर पर सेकंड में। अभी आपको सिर्फ ये रिड्यूस करना है, अगर आप 3 से इसको रिड्यूस करोगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा, और जबकि ये 3 से 25 टाइम, एंड फाइनली दिस विल बिकम 125, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, और नीचे कितना आ गया 6, इतना मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो इसको डेसिमल में कर सकते हो चेंज, डिवाइड करके लाइक दिस। अब यहाँ पे फिर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, एंड जैसा आपको बताया गया था इस सिचुएशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 का। चलो करते हैं, 75 मीटर पर सेकंड को 75 पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने 18/5 का, होगा क्या, 5 से हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 15 बार रिड्यूस हो जाएगा, एंड अब आपका ये कन्वर्ट हो चुका है किलोमीटर पर आवर में। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, अभी आप चाहो क्या करना पड़ेगा, 18 5 से 90, कैरी 9, 18 1 से 18 और 9 27, एंड फाइनली आपका हो गया किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 18/5, और अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड से करना है तो 15/5/18 से। तो ये आई थिंक आपके अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि होंगे एवरेज वेलोसिटी के रिगार्डिंग। तो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आप टोटल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से मान लो ट्रेवल कर रहे थे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपने जो अलग अलग डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड या वेलोसिटी से ट्रेवल किया है तो एवरेज क्या है उस वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी अगर यह स्पीड आपको निकालनी है तो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, यानी कि भाई आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, मान लो आपने पहला डिस्टेंस d1 ट्रेवल किया है, दूसरा डिस्टेंस d2 है, तो सारे के सारे डिस्टेंसेस जुड़ जाएंगे और उनमें जितना पर टाइम लग रहा होगा, जैसे पहले डिस्टेंस में जो टाइम लगा होगा वो भी, तो नेट आपको टोटल डिस्टेंस बताना है इधर, और यहाँ पे भाई आपको टोटल टाइम। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है राम कवर्ड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 20 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। उसने पहला 20 किलोमीटर कितने स्पीड से निकाला, 72 किलोमीटर पर आवर से। अब क्या हुआ, अगला 20 किलोमीटर भी स्पीड चेंज हुई उसकी, और आपकी बार कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी कम हो गई। तो वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड कितना होगा। एज आई सेड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि टोटल टाइम जितना भी होगा। अब यहाँ पे दो डिस्टेंस थे, पहले भी 20 किलोमीटर गया था, दोबारा भी 20 किलोमीटर ही गया था, तो d1 प्लस d2, एंड यार टाइम कितना आ जाएगा आपका, t1 प्लस t2। डिस्टेंस पहला वाला है हमारा 20 किलोमीटर, डिस्टेंस सेकेंड वाला है हमारा फिर से 20 किलोमीटर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास स्पीड है, तो क्या करना चाहिए,
जैसा आपको पता है कि स्पीड हमेशा क्या होती है, स्पीड इक्वल टू होता है भैया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यूजिंग द सेम। अगर t1 निकालना है तो हम यूजिंग d1 अपॉन s1, t1 इज इक्वल टू d1 अपॉन s1, और t2 निकालना हो तो दिस बिकम्स d2 अपॉन s2। लेट्स पुट द वैल्यूज। 20 हो गया आपका भाई 40, d1 की वैल्यू जैसे अभी बताई थी आपको, डिस्टेंस पहला वाला 20 और स्पीड हो गई थी उस समय 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है 20 किलोमीटर और अब स्पार की स्पीड हो गई आपकी 60। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जस्ट देखो भाई, ऊपर तो 40 है ही, 72 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 360। आप करके देखिएगा, एलसीएम यही आता है। 72 से 5 टाइम क्या है, 5 का मल्टीप्लाई 20 से करोगे यू विल गेट 100। 60 का 360 भाई 6 टाइम और 6 टू ज़ा दिस बिकम्स 120। 360 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, एंड हियर इट बिकम्स 220। 0 से 0 ये रिड्यूस कर रहे हैं अपन लोग, 2 से 11 टाइम्स एंड 2 से 20 टाइम्स, एंड फाइनली दिस बिकम्स 36 इंटू 20, 720 ओवर 11। किस में चलेगी एवरेज स्पीड, जो यूनिट थी हमारे पास किस में थी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, एंड दिस बिकम्स किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन से हटा के डेसिमल में कर सकते हो, और आपको डेसिमल में करना है तो 6 टाइम तो चला ही जाएगा 66, एंड कर लेते हैं इस तरीके से। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो 11 से डिवाइड करते हैं हम लोग 720 में, 6 टाइम 66, 6 बचा 60, 5 जा 55, 11 से बचा 5, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं डेसिमल 50, 4 टाइम 44, डेसिमल के वजह से फिर से डेसिमल की वजह से 0 लगा सकते हैं, तो 5 टाइम 55 एंड 2 डिजिट्स इनफ है आपको लिखने के लिए, तो आप लिख दोगे 65.45 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से अगर आपसे एवरेज स्पीड कोई पूछ रहा है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। क्या टोटल डिस्टेंस लिखोगे, टोटल टाइम, तो जितना भी डिस्टेंस होगा पार्ट्स में, हो सकता है तीसरी बार भी स्पीड चेंज हुई हो तो d1 d2 देन d3 भी आ जाएगी, टाइम उसी हिसाब से d3 भी आ जाएगा। तो आप यू विल पुट द वैल्यूज एंड जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे एंड आप यू विल गेट द आंसर। तो ये तरीका है एवरेज स्पीड के क्वेश्चनों को निकालने का। क्वेश्चन है, राम वेंट टू टेंपल विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर and return to home with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। इसका मतलब है राम जब गया था, मंदिर गया है वो घर से, एंड देन कितनी स्पीड थी उसकी, 30 किलोमीटर पर आवर। लौटते में उसकी स्पीड हो गई भैया 20 किलोमीटर पर आवर। वो पूछ रहे हैं उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहली बात, हमें डिस्टेंस नहीं दिया घर से टेम्पल का, तो हमें वही करना पड़ेगा। तो लेट डिस्टेंस from home to temple be x किलोमीटर। हमने कितना मान लिया, x किलोमीटर मान लिया। ना हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे, अगर x किलोमीटर डिस्टेंस है तो भैया हमें दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स जाने वाला जो डिस्टेंस था वो भी x था, और वो जो लौट कर आए हैं तो वो डिस्टेंस 2 यानी कि वो भी x ही था। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम का भी बोला था फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d1 ओवर s1 आना चाहिए। d1 कितना है हमारे पास, डिस्टेंस x ही है, ये रहा हमारे पास। स्पीड कितनी है, स्पीड आप देख सकते हो 30 किलोमीटर पर आवर। अगर बात करें दूसरे टाइम की, उसका भी d2 अपॉन s2, उस समय डिस्टेंस कितना था, सेम x, और स्पीड कितनी थी उस समय हमारी 20 किलोमीटर पर आवर। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था अभी आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे d1 प्लस d2 ओवर t1 प्लस t2। d1 डिस्टेंस कितना है आपका x, d2 भी डिस्टेंस x है, t1 कितना है था आपका x ओवर 30 प्लस t2 कितना है x ओवर 20
here x and x becomes 2x, LCM आ जाएगा आपका 60, 30 और 20 का, 30 से 60 जाता है 2 टाइम्स, देन बिकम्स 2x, और 20 से 3 टाइम देन 3x। ऊपर लिखा हुआ है 2x और नीचे का 60 ऑब्वियस है ऊपर जाने वाला है। नाउ 2x एंड 3x बिकम्स 5x, x से x रिड्यूस हो गया, 5 से 60 रिड्यूस हो जाएगा 12 टाइम्स, एंड 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जब जाने वाला डिस्टेंस और आने वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम हो, दैट मीन्स जाने वाली दूरी भी वही हो जो आने वाली है, तो हम उस समय सेम मान सकते हैं। और इसमें 2 स्पीड दे रखी थी हमको और एवरेज स्पीड पूछी थी, तो ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि ये पूरा उसी तरीके से हुआ है कि एवरेज स्पीड को निकालते कैसे हैं। तो आपने वही किया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया। डिस्टेंस क्योंकि d1 प्लस d2 और टाइम t1 प्लस t2 है, डिस्टेंस पहला वाला भी x था और डिस्टेंस दूसरा वाला भी x, तो वी जस्ट पुट द वैल्यूज। टाइम हमने निकाल के रखा था डिस्टेंस अपॉन स्पीड से x अपॉन 30 और x अपॉन 20, आई जस्ट पुट द वैल्यूज। फिर क्या हुआ, जैसे ही पुट करी वैल्यूज, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया एंड हमको वैल्यू मिल गई 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज गोज फ्रॉम ए टू बी विच इज 300 मीटर फ्रॉम ए in just 2 minutes, and from B he returned to C which is just 100 meter from B in just 30 seconds। कैलकुलेट करना है आपको एवरेज स्पीड को, एवरेज वेलोसिटी को, जब आप A से B पे जा रहे हो और A से C पे। थोड़ा समझ नहीं आया, देखते हैं क्या हुआ। अगर आपका कोई पॉइंट A है और A से B पॉइंट तक जाने में डिस्टेंस है भी आपका 300 मीटर, नो प्रॉब्लम। टाइम कितना लग रहा है पहुंचने पर? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स बोले तो यस 120 सेकेंड्स, मीटर ना तो सेकेंड्स में करना ज्यादा वैलिड रहेगा। अभी क्या, वो वापस से सी पे आ रहा है रिटर्न, तो दैट मीन्स वही रास्ते से लौट के आ रहा है, वो क्या 100 मीटर है। अभी पूरा 300 था, तो ऑब्वियस है कि ये 100 शायद यहाँ कहीं होगा, तो ये हमारा 100 मीटर है रिटर्न में। क्या हो रहा है भैया, कितनी सेकंड लगी आने में? 30 सेकेंड्स, ऑलरेडी सेकेंड्स में ही दे रखा है। आपसे पूछ रहा है ए से बी तक पहुंचने में, ओके पहले ए से बी वाली सिचुएशन में आपसे एवरेज स्पीड भी पूछी और एवरेज वेलोसिटी भी, एंड दूसरी सिचुएशन है जब ए से सी तक वो आ चुका है, तब भी आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो चलो करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन थी जब वो ए से बी की तरफ आ रहा था, जा रहा था मतलब। चलो देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड, तो डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी ए से बी जाने में जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर था, बोला हुआ ना ए से बी तक जाने में 300 मीटर डिस्टेंस था, तुमने भैया वही उतार दिया। बात करें टाइम 120 सेकेंड्स थी, ये मीटर में था और ये सेकेंड्स में था। हम रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको अगर रिड्यूस करेंगे 3 से 4 टाइम, 3 से भाई 10 टाइम, आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो यू नो द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस नहीं होता, वहां पे आ जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अभी ए और बी स्ट्रेट लाइन में है, बीच में कुछ है नहीं, तो वही डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जिनको नहीं पता है बता दें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है तो वही डिस्टेंस होता है, एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। बाकी सब जगह पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट बहुत कम भी हो सकता है, ऑलमोस्ट बराबर भी हो सकता है, फिर कभी ज्यादा नहीं होता है। पर फिलहाल इस क्वेश्चन में ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है स्ट्रेट लाइन है तो 300 ही है, टाइम 120 सेकेंड्स ही है। तो अगर आप इसको रिड्यूस करोगे, यू हैव टू सॉल्व द सेम वे, इन द सेम वे, तो आपको आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर क्वाइट सेम। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए ए से लेके सी तक की सिचुएशंस के लिए, फ्रॉम ए टू सी, दिस इज फॉर ए टू बी, नाउ ए टू सी के लिए, चलो ठीक है, हम निकालते हैं सबसे पहले एवरेज स्पीड। फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
आप मुझे बताइए ए से सी में जाने में डिस्टेंस कितना लगेगा। ए से 300 सीधा क्या था, L100 को पीछे लौट के आना पड़ा, तो 300 और 100 बिकम्स 400। टाइम की बात करें तो 120 सेकेंड्स जाने में, 30 सेकेंड्स लौट के आने में। 120 प्लस 30 बिकम्स 150। थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 8 टाइम। अगर आप डिवाइड करोगे 2 पॉइंट एंड आपका 2 बचेगा 20, वो 6 बार चलता रहेगा। राउंड ऑफ होके 6 7 लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इतना मीटर पर सेकेंड। बात करें एवरेज वेलोसिटी की, फॉर्मूला रिमेन सेम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर ए से सी तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो भाई डिस्टेंस का मतलब होता है जिस पाथ से गए सब कुछ कैलकुलेट होता है, लेकिन इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको मतलब ही नहीं आप किधर से गए। आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्ट दूरी ढूंढ रहे होते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो भाई ए ये रहा आपका, सी ये रहा, पूरा 300 था, ये 100, तो कैलकुलेशन के हिसाब से ये ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ओनली 200 स्ट्रेट डिस्टेंस ए और सी का। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी स्ट्रेट डिस्टेंस दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में। तो दिस विल बिकम 200 मीटर एंड टाइम भी टोटल लगता है आपका, तो टोटल टाइम विल अगेन 150 सेकेंड्स जो यहाँ पे यूज हुआ है। आप इसको रिड्यूस कर दोगे 5 से 3 टाइम, 5 से 4 टाइम एंड जस्ट सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.33 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन हमारे पास आता है। क्या कंक्लूजन? कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते हो तो भाई उस सिचुएशन में आपकी स्पीड और जो आपकी वेलोसिटी होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर आप किसी भी जगह लौट रहे हो, मुड़ रहे हो या कुछ भी कोई सिचुएशन है टर्न कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन भैया आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही चेंज हो जाती है। टाइम टोटल कैलकुलेट होता है लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटीज के केस में आपको पूरा डिस्टेंस निकालना ही नहीं होता, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। एंड यू नो द मीनिंग ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेटली डिस्टेंस बैठ रहा उनके बीच में हुई, तो ए से बी तक जाने में जो एवरेज स्पीड हुई वो 2.5 मीटर पर सेकेंड एंड सिमिलरली वेलोसिटी भी उतनी ही थी। ए टू सी आने में, यानी कि ये जो जर्नी थी पूरी उस हिसाब से एवरेज स्पीड निकल के आई हमारी 2.67। वाइल अगर मैं बात करूं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना था। तो हमें मतलब ही नहीं कि हम लौटे क्या हुआ कैसा, नहीं, सीधा ए से सी के बीच में कितना डिस्टेंस है और वो है 200 मीटर। तो 200 मीटर को मैंने टोटल टाइम 150 सेकंड से डिवाइड किया है, देन क्या हुआ, रिड्यूस करके इट विल बिकम 1.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे जिसकी रेडियस है 70 मीटर और वो लेता है 30 सेकेंड एक राउंड को कंप्लीट करने में। एक दिन वो वॉक करता है कितनी देर के लिए भाई, 2 मिनट 15 सेकेंड के लिए। तो पूछ रहा है आपसे कि कैलकुलेट करके बताओ उन 2 मिनट 15 सेकेंड्स में उसने कितना तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट। चलो कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो भैया सर्कुलर पाथ में वो ऐसे कहीं मूव कर रहा होगा। यूजुअली मान लो ए से स्टार्ट करता होगा मूव करना एंड पूरा राउंड करके वो ए पे आ जाता होगा और वो कितना टाइम लेता था, 30 सेकेंड्स। तो हम कह सकते हैं अगर मुझे निकालना है कि वो कितनी राउंड लिया होगा तो मेरे को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि भाई टाइम है कितना। यूजुअली वो 30 सेकेंड्स लेता था एक राउंड में, तो भैया हमें निकालना पड़ेगा कितना कि वो 2 मिनट 15 सेकेंड्स में राउंड कितना लिया होगा। तो हम निकालने वाले हैं नंबर ऑफ राउंड्स कि उसने कितनी बार को घुमा है। लेट्स चेक, 2 मिनट 15 सेकेंड का मतलब होता है 2 मिनट्स बोले तो 120 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, यानी कि 120 और 15 कितने हो गए आपके, 135 सेकेंड्स। भैया यूजुअली वो कितनी सेकेंड लेता था, 30 सेकेंड्स। अगर आप डिवाइड दोगे तो आपका डिवाइड जाएगा 4.5 टाइम्स, तो आपके जो नंबर ऑफ राउंड्स है वो 4.5 है। यानी कि उसने जो भाई 2 मिनट 15 सेकेंड मूव किया था तो उसमें 4.5 राउंड हो गए थे। अभी ना अंडरस्टैंड कि जब आप 4.5 राउंड लोगे तो होगा क्या, आप 4 टाइम्स ए तक आओगे लौट के, जैसे 1 2 3 एंड 4।
एंड आधे राउंड्स में आप सामने जाके रुकने वाले हो, बिल्कुल सामने। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट डायमीटर के सामने। जो डायमीटर के एक एंड पे हो तो डायमीटर के दूसरे एंड पे होगी। सर्कुलर पाथ में तो ऐसा ही होता है, आधा टर्न मतलब बिल्कुल सामने। चलो तो हमें कैलकुलेट क्या करना था भैया, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, पूरी दूरी निकालनी है आपको। सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियस ही बात है आप सरकमफेरेंस पे घूम रहे थे, सरकमफेरेंस का मतलब 2πr। तो अगर वो एक राउंड लेता तो वो 2πr मूव करता, लेकिन ही टू कितना राउंड 4.5। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई कर दो भैया इससे। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस क्वेश्चन में दिया था 70, मल्टीप्लाई 4.5, 7 से भी 10 टाइम चला गया है। 4.5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 9, मल्टीप्लाई 22, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड फाइनल आंसर इज 9 to the 18, 18 और 1 19 एंड 0। इतना आपका क्या आ गया, इतना मीटर, यानी ऑलमोस्ट 1.98 किलोमीटर। ये इसका हो गया डिस्टेंस कि भैया उसने 4.5 राउंड्स में 1 किलोमीटर 980 मीटर ट्रेवल कर लिया। आप कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंड जैसा आपको बताया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं देखते कि आप कौन से रास्ते से गए, किस तरीके से गए, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये बात पता करनी होती है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और ये आप देख सकते हो डायमीटर के दोनों एंड्स है, तो ये डायमीटर वाला ही डिस्टेंस है इनके बीच में स्ट्रेट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये होता है डायमीटर, तो मैंने डायमीटर लिख दिया ऊपर। टाइम, अच्छा वेलोसिटी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ डायमीटर वाला डिस्टेंस है हमारा। चलो ठीक है, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय आर का मतलब है हमारे पास 70 एंड दिस बिकम्स 140 मीटर। सो डिस्टेंस हो गया 1980 मीटर, एंड जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना शॉर्ट है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा है, 140 मीटर। तो अगर आपको ऐसे सर्कुलर पाथ पे निकालना हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस आपको जितने भी राउंड आप लगा रहे हो आप सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2πr के साथ। और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे कहाँ पे, बस आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। अगर आप कभी भी कोई व्हीकल चलाते हो तो आपकी अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है तो वहां आपका जो आता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी क्यू। क्योंकि मान लो आपने जो गाड़ी चलाई गई थी तब इनिशियल वेलोसिटी जो थी आपकी वो u थी, आपने इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान रखा था भाई, u। थोड़ी देर बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई भाई, v हो गई। और ये सब थोड़ी देर मतलब क्या, ये सब कुछ हुआ टी टाइम बाद। कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। तो अब होगा क्या, अगर आप किसी भी चीज को u से चला रहे हो और फाइनली आपकी वेलोसिटी v हो जाती है और इस सब में टाइम t लगता है, तो अगर कोई हमसे चेंज पूछेगा कि वेलोसिटी इसके अंदर चेंज क्या है तो हम लोग कैसे बताएंगे, v में से u को घटा के। तो आई डिड द सेम थिंग, v माइनस u और टाइम टेकन के बदले हमने वैल्यू रख दी t। तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। और अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल करते हैं, लिखा हुआ है न्यूमेरिकल। ए ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार, देखो यहाँ भी डिक्रीज वर्ड है, तो वी कैन अंडरस्टैंड एक्सेलरेशन तो होगा ही। कहाँ से, 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी और उसके बाद वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, और ये सब कितनी टाइम में हुआ है, ओनली 5 सेकंड्स में। एक बारी जब भी न्यूमेरिकल करो मेक श्योर कि यूनिट को चेंज करना है या नहीं। यहाँ पर यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड और ये ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी की, ये भी। तो अभी चेंज करने का तो कोई चक्कर है नहीं और टाइम भी सेकंड में है। तो u की वैल्यू हमको दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 25 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड और टाइम है 5 सेकंड्स। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है भाई v माइनस यू अपॉन टी। अब v की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 दे रखी है, गुड। u की वैल्यू कितनी है 25 और टाइम दे रखा है हमको 5। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, here we get माइनस के 15, नीचे 5 चल ही रहा है आपका, और आप उसको हल्का सा भी रिड्यूस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -3
एंड एक्सेलरेशन की यूनिट बताई गई थी थ्योरी वाली वीडियो में, बताओ क्या होती है, भूल तो नहीं गए? आप एक चीज सोच के बताओ, ये जो वेलोसिटी है इनकी यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड, टाइम की सेकेंड, तो इट इज मीटर पर, दो बार ही सेकेंड आएंगी तो सेकेंड का स्क्वायर, तो यस इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये क्या है, ये तो नेगेटिव आ गई। तो जब जब आपकी वेलोसिटी शुरू से मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल जाने में क्या कर रही हो भैया, डिक्रीज कर रही हो, तो ये पक्की बात है कि एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। ये कंक्लूजन हमें पता चला है बाय दिस न्यूमेरिकल। और जब भी वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही होगी तो इन दैट केस हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए तो एक्सेलरेशन ही रहता है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम है जिसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, या तो बहुत सारे लोग डीएक्सेलरेशन भी कहते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो दिस इज नॉट लाइक, बट आप लोग इतना याद रखो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये कब आता है जब वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करती है। तो ये न्यूमेरिकल होप्स आपको समझ में आया होगा। नाउ इट इज क्लियर कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ए इज इक्वल्स टू v माइनस यू। मैंने u की वैल्यू इसको इसीलिए माना क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में जाके ये हुई है, तो इसकी वैल्यू को v माना गया है। और इस सब में टाइम जो लगा था वो 5 सेकेंड। आई जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड जस्ट सॉल्व इट एंड वी गेट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -3 मीटर पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, a train starting from railway station and moving with uniform acceleration with the speed of 40 km per hour in 10 minutes। दोनों चीजों को गौर से देखिएगा भाई, किलोमीटर पर आवर एंड मिनट्स, और दोनों ही ऐसा यूनिट्स नहीं है। आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। ऐसे न्यूमेरिकल्स में आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपको ये लिखा हो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज पहले रुकी हुई थी तभी तो चालू होगी, ऑब्वियस है। तो स्टार्टिंग का मतलब है पहले वो रुकी हुई थी, तो इससे बहुत क्लियर होता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारी, v इज इक्वल टू विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। वो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में नहीं है और आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता है, स्टार्टिंग न्यूमेरिकल यही थे। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे हम भाई 5/18 से, थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, वी गेट 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू 0 लेकिन v की वैल्यू 100/9। टाइम कितना लगा इस सबको करने में, 10 मिनट्स, तो t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। और जैसा मैंने आपसे कहा था ये भी ऐसा यूनिट नहीं है, और एक मिनट में कितनी सेकेंड होती है, या इट्स 60 एंड हियर इट इज 600 सेकेंड्स। नाउ वी हैव टू फाइंड या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी बताया था, v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू हमारे पास है भाई 100/9 माइनस u की वैल्यू 0, t की वैल्यू कितनी है भाई 600। पुट करेंगे वैल्यूज को सही तरीके से, तो 100/9, ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों को साथ में लिख दिया जाता है। दोनों जीरो से दोनों जीरो रिड्यूस कर रहे हैं थोड़ा सा, तो 1/9 6/54 इतना। और इसकी यूनिट क्या बताई थी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगर आपको ये रिड्यूस करना है तो आप रिड्यूस भी कर सकते हो, इसकी डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, और डेसिमल वैल्यूज को आप कर लीजिए, आपको मैंने कल भी बताया था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, आप डिवाइड कर दीजिए। 0.0 नहीं जा रहा, अगेन 0, आप चले जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 54 6 here we get 4, डेसिमल की वजह से 0 आ गया। अब ये ऑलमोस्ट 9 बार जाता है लेकिन 8 बार जाएगा, मतलब एग्जैक्ट जो है, तो 8 4 जा 32, कैरी 3, 40 और 3 43, here you get 8 और 5 से 3 गेट 2 0, एंड आप इस तरीके से करते रहो तो ऑलमोस्ट 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आप चाहो तो और भी रिड्यूस कर सकते हो, 3-4 डेसिमल में इसकी वैल्यू को ला सकते हो, लेकिन दिस इज योर आंसर। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में बस ये बहुत क्लियर होना चाहिए, u क्या है, v क्या है और t क्या है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ, जनरली यू कैन सॉल्व दिस। आगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे व्हिच इज रिगार्डिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब जैसा कि आप जानते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ड्राइव के लिए, इनके डेरिवेशंस के लिए भाई सेपरेट वीडियो है, आप वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले तीनों इक्वेशंस है क्या, सबसे पहली वाली है v इज इक्वल टू u प्लस at,
आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, v इज इक्वल टू होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है भाई? फाइनल वेलोसिटी। u आपकी यस सबसे पहली वाली यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। बात करें s की, s या स्पीड नहीं है पहली बात तो, s डिस्टेंस होता है जितना बॉडी ने ट्रेवल किया होता है, तो s इज अ डिस्टेंस है एंड t यू नो वेरी वेल इट इज टाइम। और तो कुछ बचा नहीं, एक a बचा हुआ है, a इज एक्सेलरेशन। अभी न्यूमेरिकल करेंगे हमने एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वही है, तो आप इनका यूज करना। प्रॉब्लम ये है सबको इक्वेशन ऑफ मोशन याद तो होती है, पर जैसे ही न्यूमेरिकल आता है बच्चों को समझ नहीं आती कौन सी वाली इक्वेशंस कब इस्तेमाल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गौर से देखिए इन इक्वेशनों को, आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व होंगी खुद से। जैसे अगर डिस्टेंस की बात हो s, तो आप सेकेंड इक्वेशन में भी जा सकते हो और थर्ड वाली में, दैट मींस आप पहली वाली में नहीं जाओगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो जिनमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और मतलब आपका टाइम या किसी और चीज की बात हो लेकिन डिस्टेंस की बात ना हो, तो फिर आप भाई पहली इक्वेशन में जाओगे, यानी कि व्हेन यू डोंट नीड s, तो आप कौन सी इक्वेशन को चूज करोगे? फर्स्ट इक्वेशन को, यानी कि ये वाली को। नाउ अगर आपको s चाहिए, न्यूमेरिकल में मांगा है या दे रखा है डिस्टेंस आपको, लेकिन अगर उसके साथ टाइम भी है तो ही आप सेकंड इक्वेशन को चूज करिएगा। देख सकते हो आप इसमें s के साथ टाइम भी है इक्वेशंस में, लेकिन अगर s भी है और टाइम नहीं है, मान लो वहां पे v दे रखा है आपको, तो फिर यू विल चूज कौन सी वाली इक्वेशन? यस, थर्ड इक्वेशन। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग्स कि भाई s ना हो तो ही पहली इक्वेशन को चूज करिएगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और s के साथ t हो देन सेकेंड इक्वेशन, और s के साथ t नहीं है या फिर v है, दोनों ही केसेस में आपको थर्ड इक्वेशन को करना है। तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो हमें और अच्छे से समझ करें। अ स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h in 10 seconds just after the start. Did you see the word start? Okay. Calculate acceleration of the scooter. चलो इसको करते हैं और हम ये देखते हैं हमें कौन सी इक्वेशन इसमें लगानी है। तो पहली चीज है जो हमको क्वेश्चन गिवन दे रहा है उसने हमें एक वेलोसिटी दी है। अब दिक्कत ये है इसको हम u मान के चले या v मान के चले। इसमें स्टार्ट वर्ड है और आई सेड टू यू जब भी स्टार्ट वर्ड हो आप u की वैल्यू को क्या लोगे? 0। वेरी गुड। v की वैल्यू आपको दे रखी है 36 km/h। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई भी वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी की यूनिट दे रखी है, तो भाई आप उसको चेंज करो क्योंकि ऐसा यूनिट तो है नहीं और अभी आपके लिए कोई नई बात नहीं है इसको चेंज करना। यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18 और आप इससे इसको रिड्यूस करोगे तो यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। नो प्रॉब्लम। आगे क्या दे रखा है हमको? भाई टाइम भी दे रखा है 10 सेकेंड्स। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। हम चाहे तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन अभी क्योंकि इक्वेशनों का भी यूज तो हमें आना चाहिए तो हम उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहली बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं s पूछा या दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। एंड आई टोल्ड यू जब s न दिया जाए तो आप कौन सी इक्वेशन को चूज करने वाले हो? फर्स्ट को। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस 80। v की वैल्यू है आपके पास 10, u है इट इज 0, a की वैल्यू आपको पता नहीं और टाइम है आपके पास कितना भाई? 10 सेकेंड। दोनों ही चीजें 10 है, टाइम भी और आपका ये कन्वर्ट होके आया था तो ये भी 10 आ गया था। सामने 10 है, 0 का एडिशन किसी भी चीज से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 है। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो सामने कितना है आपके 10 और ये जो मल्टीप्लाई वाला 10 है ये डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट 1, तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आप इक्वेशनों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। मुझे पता कैसे चला कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करनी है? क्योंकि देयर इज नो s, और जब s होगी नहीं वी प्रेफर ओनली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ मूविंग ट्रेन इज ब्राउट टू रेस्ट। मतलब ये जो ट्रेन थी ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। विद इन 20 सेकेंड टाइम हो गया। बाई अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने की वजह से ये ब्रेक वर्ड दिखे तो भी गाड़ी या कोई भी चीज होगी वो रोकेगी, या रेस्ट वर्ड दिखे तो भी वो चीज आके रोकने वाली है। तो ध्यान रखिए ऐसी चीजों से, यहाँ पे ये ब्रेक वर्ड आ रहा हो स्पेशली या स्टॉप वर्ड दिख रहा हो तो इसका मतलब है चीज आके रोकने वाली है।
तो अब रुकने वाली है। आपको बोला गया था शुरुआत u से होती है, खत्म v पे होता है। जब स्टार्ट वर्ड आए तो u की वैल्यू 0, लेकिन अभी स्टॉप या फिर ब्रेक वर्ड आएगा तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज जाके रुकेगी, तो इस केस में v की वैल्यू 0 लेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आगे पूछे आपसे फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपसे u की वैल्यू पूछी है। कह रहा है रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है और वो आपको कितनी दे रखी है 2, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, u की वैल्यू आपसे पूछी है, v की वैल्यू आपको पता है कितनी है 0 है, और भाई टाइम दे रखा है आपको, टाइम है आपका 20 सेकेंड्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमें किस तरीके से भैया ये सॉल्व करना है। आप गौर से देख सकते हो u, v, a और t, क्या अभी भी s का इस्तेमाल हुआ? नहीं। देन वी विल चूज कौन सी वाली इक्वेशन? फर्स्ट वाली। जब तक s का कोई इस्तेमाल नहीं होता वी प्रेफर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सॉरी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। भैया क्या लिखे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। हेयर v की वैल्यू भी आपने 0 रखी है, u की पूछ रहे हो, a की वैल्यू है आपकी -2, टाइम की वैल्यू है आपको दे रखी है टाइम 20 सेकेंड। आप लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू u प्लस -2 का 20 से मल्टीप्लाई 40। आप चाहो तो u को उधर ले जाओ या 40 को, सब चलेगा। 40 को उधर ले जाते हैं, n इक्वल टू u सही तरीके से लिखेंगे तो u इज इक्वल टू 40, और u एक वेलोसिटी है तो यूनिट क्या आएगी? यस, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी थी आपसे और हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस? डिस्टेंस बोले तो s, इस बार इस क्वेश्चन में s आ गया। विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट वर्ड भी आ गया, और स्टार्ट का मतलब अभी तो आप लोग समझ चुके होंगे, जब स्टार्ट वर्ड आएगा तो u की वैल्यू 0 आएगी। तो दैट मींस इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दे रखा है u की वैल्यू 0, v की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी का क्या हुआ, कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा। टाइम दे रखा है हमको कितना है? 10 सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पूछा क्या था? व्हाट डिस्टेंस? व्हाट डिस्टेंस मींस इट इज आस्किंग अबाउट s। अभी हम लोगों को सबसे पहले निकालना है s की वैल्यू, तो हमें सबसे पहले ये चूज करना पड़ेगा कि विच इक्वेशन शुड बी प्रीफर। सबसे पहले पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में s का जिक्र हुआ है, साथ में t का। तो भाई जब s और t दोनों का जिक्र हो तो हम लोग कौन सी इक्वेशन को चूज करते हैं? यस, द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। u की वैल्यू यू हैव गिवन 0, टाइम है 10 सेकेंड, 1/2, a इज हियर 4, t की वैल्यू फिर से 10 पुट करिएगा, 0 इंटू 10 इट बिकम्स 0, 2 से 4 को रिड्यूस किया 2 टाइम्स, एंड 10 का स्क्वायर बन गया आपका 100। 0 प्लस 2 इंटू 100 बिकम्स 200, एंड फाइनली यू गेट 200 मीटर। अभी आपको ये समझ में आया कि हमें क्यों ही सेकेंड इक्वेशन को चूज करना पड़ा। जब जिन क्वेश्चनों में s के साथ टाइम भी दे रखा हो तब ही हम सेकेंड इक्वेशन को प्रेफर करते हैं, और तीसरी इक्वेशन के लिए s के साथ टाइम नहीं हो, फाइनल वेलोसिटी हो यानी कि v, तब हम तीसरी इक्वेशन करते हैं। और सोचो s ही ना हो, देन वी चूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू, स्पीड बढ़ा दी उसने अपनी 60 किलोमीटर पर आवर इन कितना सेकेंड्स? या 6 सेकेंड्स। कैलकुलेट करना है आपको क्या भैया? एक्सेलरेशन, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को u मानते हैं, तो u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और आपसे कहा गया था ये यूनिट अच्छी नहीं होती है, अच्छी मतलब खराब नहीं, हम सेइंग कि ये ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम इसमें न्यूमेरिकल्स को नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5/80, 2 से 9 टाइम और 2 से 10 टाइम। अब ये तो आपके लिए बहुत फेमिलियर हो चुका है, 50/9। नेक्स्ट है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, तो v की वैल्यू थी
60 किलोमीटर पर आवर। 60 इंटू 5/18, 2 से 9 टाइम्स, 2 से 30 टाइम्स, here you got 150/9। हम इसको और भी रिड्यूस कर सकते थे पता है, 3 से और करके, लेकिन हम सही बेस सेम है तो जल्दी से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे। टाइम की वैल्यू कितनी है आपकी 6 सेकेंड्स। और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो यू नो वेरी वेल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। पर आपसे कहा गया था आपको सिर्फ मैं किनका यूज सिखाऊंगा, इक्वेशंस और मोशंस का। तो भाई फिर से देखते हैं, इस क्वेश्चन में u है, v है, t है, और पूछा जा रहा है a, क्या s का जिक्र हुआ, नहीं। और जब जब s का जिक्र नहीं होगा वी विल चूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रहेगा आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू है आपकी 150/9 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 50/9। a की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू आपको 6 दे रखी है। इसको उधर ले जाते हैं थोड़ा और रिड्यूस करने के लिए। 150/9 माइनस 50/9 इज इक्वल टू 6a। जब आपके बेस सेम होते हैं, जिसके लिए मैं आपसे बोल ही रहा था, आप करोगे तो 150 से 50 गया, यू विल गेट 100 इक्वल टू 6a। a को और रिड्यूस करोगे तो ये 6 मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई वाली चीज ऑलवेज डिवाइड में जाती है नीचे की तरफ। तो 9 6 54, तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 100/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल है, आप चाहो तो और इसको रिड्यूस कर सकते हो, चाहो तो फ्रैक्शन में डेसिमल में ला सकते हो। और आपको बताया गया था डेसिमल में कैसे लाते हैं, 54 का डिवाइड हम 100 में करते हैं। 54 बनता 54, सब्ट्रैक्ट करके 46.0, और ये ऑलमोस्ट 8 टाइम चला जाएगा। 8 4 32, 40 और 3 बिकम्स 43, और 10 से 2 गया तो आ गया आपका 8, 5 से 3 गया इट बिकम्स 2, और पॉइंट की वजह से 0। और आप आगे भी कर सकते हो उसको, 5 टाइम्स चला जाएगा ऑलमोस्ट 20, 2 कैरी 25 और 2 27। सो इस तरीके से चलते रहेगा, एंड यू विल गेट 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फाइनली a इज इक्वल टू 1.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। एंड अगेन ये फर्स्ट इक्वेशन क्यों चूज करी है, क्योंकि यहाँ पर s का जिक्र नहीं हुआ है। सो व्हाट वी प्रेफर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप हो गया, फिर अप्लाई क्या करने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद, जो कि क्या हुआ भैया, प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेशन माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का आप एक्सेलरेशन है तो डिसएक्सेलरेशन होगा यार की रिटार्डेशन। और आपसे डिस्टेंस पूछा हुआ है कि इसने कवर किया होगा जब ये स्टॉप हुआ होगा उससे पहले। चलो देखते हैं क्या क्या गिवन है। स्टार्टिंग स्पीड आपको दे रखी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अगर स्टॉप वर्ड लिखा होता है तो आई टोल्ड यू कि भैया जब कोई चीज रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 0। आगे देखा आपको एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू है आपकी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको दे रखा है क्या कुछ और गिवन है, नहीं और कुछ गिवन नहीं है। हमसे पूछा हुआ है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यानी s की वैल्यू पूछी हुई है। अब हमारे पास, मैंने आपसे बोला था जब भी s सिनेरियो में आए तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि या तो इक्वेशन सेकंड लगानी पड़ेगी या तो थर्ड। पर इस बार s के साथ टाइम नहीं है, और s के साथ टाइम होता है तो सेकंड इक्वेशन प्रीफर करी जाती है, लेकिन अभी s के साथ v का जिक्र हुआ है तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड। यस, अभी आप लोगों को इक्वेशन समझ में आ चुकी है कि कब कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भैया क्या लिखना चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, u 10 का स्क्वायर, 2a की वैल्यू है भाई हमारी माइनस 0.5, और s की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी ही थी। 0 का स्क्वायर बिकम 0, भाई 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 2 5 are 10, और एक के आगे पॉइंट है तो वी विल राइट 1.0 s, और प्लस माइनस बिकम्स माइनस।
ये 1.0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो ये 1s लिखा हुआ है, इधर माइनस का है, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव एस। इधर कितना आ गया भैया आपका 100, तो s इक्वल्स टू कितना मीटर आ गया हमारा 100 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व करना इतना ज्यादा टिपिकल नहीं होता, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि जब भी आपको क्वेश्चन दे तो आपको कुछ वर्ड्सों पे ऐसे अंडरलाइन या जैसा भी आप सर्कल करना चाहते हो जैसे करो, ताकि उन वर्ड से यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कौन सी वाली इक्वेशन से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, लेकिन हम लोग फिर से इक्वेशन ऑफ मोशनों के थ्रू ही करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए हमारे पास पहले चीजें लिखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले u गिवन है आपको 20 किलोमीटर पर आवर, v गिवन है आपको 50 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, ये u हो गया आपका और ये आपका v हो गया। अच्छा, किलोमीटर पर आवर यूनिट एक्सेप्टेड नहीं होती है ऐसी सिचुएशन में, तो हमें मीटर पर सेकंड में करना चाहिए ऐसा यूनिट्स में। तो इधर भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 50 का भी, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों के दोनों मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। अब थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, 2 से 9 टाइम, 2 से 10 टाइम, इट बिकम्स 50/9 मीटर पर सेकेंड। 2 से 9 टाइम, 2 से 25 टाइम्स, this becomes 125/9 मीटर पर सेकेंड। हमें क्वेश्चन में टाइम भी दे रखा है, कितना है टाइम इज इक्वल टू दे रखा है भैया 10 सेकेंड्स। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। सबसे पहली बात v है, u है, t और पूछा जा रहा है हमसे a, तो s का कोई जिक्र नहीं हुआ है, और ऐसी सिचुएशन जहां पे s का जिक्र ही ना हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली, दैट्स वेरी गुड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब आप समझ चुके हो कि कब एस का यूज ना हो तो कौन सी इक्वेशन लगानी होती है। तो इक्वेशन कहती है फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। भाई v की वैल्यू कितनी है आपको, v की वैल्यू है 125/9 एंड u इज इक्वल टू 50/9 प्लस a की वैल्यू हमको निकालनी है एंड टाइम इज जस्ट 10 सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 10। हियर लेट्स सॉल्व इट, 125/9 माइनस 50/9 इज इक्वल टू 10a, एलसीएम में 9, 125 माइनस 50 इज इक्वल टू 10a। 125 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट विल यू गेट, यस इट्स 75/9 इज इक्वल टू a, और ये 10 जो है आपका डिवाइड में आ गया तो ये बन गया 90। थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 15 टाइम्स, कितना टाइम 15 टाइम्स। ये दोनों 3 से रिड्यूस हो जाएंगे, ये 3 टाइम्स और ये 3 से 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 और नीचे 3 to the 6, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/3 to the 6, इतना आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको डेसिमल में करना है, आप कर सकते हो, डिवाइड कर लो, ऑलमोस्ट आएगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो 6 8 जा 48, 2 बचेंगे 20, 3 जा 18, ऑलमोस्ट 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कि आपको बस ये समझना पड़ेगा कि किसकी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको उसी हिसाब से काम करना है। u की वैल्यू, v की वैल्यू दे रखी थी, टाइम दे रखा है, आपको क्या पूछा गया था, एक्सेलरेशन। तो आपने क्यों चूज करी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पर s का जिक्र नहीं हुआ है, और मैंने बताया हुआ है s के साथ t का जिक्र हो तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और s के साथ v का जिक्र हो तो फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और s है ही नहीं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a motor boat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds। चलो, how far यानी कितनी दूर, अभी आपसे क्या पूछ रहा है s, how far का हिंदी मतलब होता है कितनी दूर, the boat traveled during this time, no problem। starting from rest दिखा आपको, ये बहुत काम की चीज थी। फिर अगर स्ट्रेट लाइन और ये दोनों वैल्यूज और एस, तो हमने क्या क्या पाया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब भाई
आप ही लोग बताओ, u0 या v0? u स्टार्टिंग वाली चीज होती है, v फाइनल वाली। जब भी स्टॉप वर्ड आए तो आप लोगों को v की वैल्यू 0 लेनी है, लेकिन इन दिस केस आप किसकी वैल्यू 0 रखने वाले हो? u की। इसके बाद v का कोई जिक्र नहीं है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपका है 8 सेकेंड, ये सब आपकी गिवन वैल्यूज हैं। और आपसे s पूछा जा रहा है, तो दैट्स वेरी सिंपल। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी s हो और s के साथ में t हो, कौन सी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं हम लोग भाई? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इक्वल टू हो जाएगा u की वैल्यू 0, टाइम दे रखा है आपको 8 प्लस 1/2, a की वैल्यू है आपको 3, टाइम बोले तो 8 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। s इज इक्वल टू 0 इंटू 8, इट्स वेरी सिंपल, 0 प्लस 1/2 इंटू 3, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 2 से 64 को रिड्यूस करेंगे तो 32 टाइम्स कट जाएगा। s इज इक्वल टू 0 तो अभी है ही नहीं, तो उसको क्या ऐड करना, और या ऐड भी करोगे तो वही चीज आने वाली है, 3 2 6 और 3 3 9, आपका आ गया 96 मीटर। तो आपका डिस्टेंस निकला है 96 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, with what velocity will it strike the ground, after what time it strike the ground? एक बॉल है, ऊपर से फेंकी गई है, जिसकी कितनी हाइट से फेंकी गई है? 20 मीटर की हाइट से। अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, ये एक्सेलरेशन है आपका, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब वो टकराने वाली होगी, एंड कितना टाइम लगेगा उसको टकराने में, स्ट्राइक मतलब ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा। फिर से देखते हैं क्या क्या गिवन है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें या तो बॉल नीचे से ऊपर फेंकी जाती है या तो ऊपर से नीचे। आपको एक चीज बहुत याद रखना चाहिए कि हमेशा ये जो ऊपर वाली चीज होती है ये 0 होती है। अब आइदर ये u हो और v, वो डिपेंड करता है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में जो बॉल फेंकी जा रही है वो कहां से फेंकी जा रही है? फ्रॉम दी हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी ये इनिशियल जगह है। तो दैट मीन्स इस केस में u की वैल्यू क्या होगी? 0। v आपसे पूछा जा रहा है, बॉल जिस हिसाब से ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, दैट मीन्स ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ही काम हो रहा है। भाई कोई भी चीज अगर आप फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ ही खींची जाती है, नॉर्मल नेचर ही है। तो उस वजह से आप जो एक्सेलरेशन होगा उसको एज पॉजिटिव ही लोगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। आपसे पूछा जा रहा है कि अब ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारे लिए ऐसे ही तो होने वाला है, बॉल यहां से लेके यहां तक जो आ रही है, ऑब्वियसली हमारा क्या होने वाला है? डिस्टेंस। चलो नो प्रॉब्लम। फिलहाल क्या क्या गिवन है उनको अच्छे से लिखते हैं। u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात हमें और क्या पता है, v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, टाइम भी पूछा गया है, हाइट और दे रखी है। दैट मींस क्वेश्चन में जो s की वैल्यू है वो हमें 20 मीटर दे रखी है। तो s इज इक्वल टू हो गया भैया हमारा 20 मीटर, नो प्रॉब्लम। v की वैल्यू पूछी गई है और साथ में पूछा गया आपसे टाइम, नॉट कोई इशू नहीं है। देखो भाई, अगर आप देखते हो s की वैल्यू आपको दे रखी है कि नहीं, टाइम की भी बात हुई है, तो सबसे बढ़िया है आप सेकंड इक्वेशन से करो। जब s और t हो तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रखने वाले हो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। s की वैल्यू कितनी है भैया आपकी? 20 मीटर। u की वैल्यू 0 है और टाइम भी कौन सा हम लोगों को पता है, तो टाइम को एज इट इज t छोड़ देते हैं। 1/2 बेटा a की वैल्यू 10 है और साथ में t का स्क्वायर, कोई इशू नहीं। 2 से 10 को रिड्यूस करेंगे 5 टाइम्स, इधर 20 है, 0 इंटू टी क्या होगा? 0 प्लस 5t स्क्वायर, 5 × 5, 0 और 5t स्क्वायर छोड़ के कितना आता है? 5t स्क्वायर। सामने चल रहा है आपका 20, t स्क्वायर इज इक्वल टू 20/5, ये रिड्यूस होके 4 आ गया, एंड स्क्वायर हटाएंगे तो √4
एंड टी की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि टाइम है तो ये किस में आएगा, सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू आ गई आपकी 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमने टाइम की वैल्यू निकाली, सबसे पहले हमारा ये काम हो गया। अभी वेलोसिटी और निकाल दिया है, तो एस और वी का साथ लेके चाहो तो आप थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अभी फर्स्ट इक्वेशन ही लगा देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग क्या लिखने वाले हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हेयर v नहीं पता हमको, u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू हमको 0 दे रखी थी, एक्सेलरेशन हमारा 10 है और टाइम अभी निकला था दैट इज 2, तो भैया v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 10 20, एंड आप 0 और 20 को ऐड करोगे यू विल गेट 20, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली वी कैन से दैट कि टाइम 2 सेकेंड है और वेलोसिटी कितनी आ रही है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस कि आपको गिवन क्या क्या वैल्यूज है, कैसे ड्रॉप हो रहा है, क्या क्या वैल्यूज है, वो सब लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि आप कैसे क्वेश्चन को करने वाले हो। ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई कि अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे ड्रॉप करी जाती है या बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जाता है, दोनों ही केस में दो बातों का खास ख्याल रखो कि ऊपर वाली चीज 0 होती है। अब अगर आप बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे होंगे तो ये आपका u होगा और वो आपका v। तो मैंने जैसे बोला आपको ऊपर वाली चीज 0 होनी चाहिए, तो इस वजह से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिलहाल इस सिचुएशन में क्योंकि ऊपर से चीज नीचे फेंकी गई है तो आपकी u की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू हमने निकाल ली है। दूसरी बात, जब भी आप बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे होंगे आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस लेना, क्यों, क्योंकि अर्थ का काम है चीजों को अट्रैक्ट करना और आप दूर भेज रहे हो, आप सरफेस से दूर भेज रहे हो, तो दैट मीन्स आप फिर माइनस की वैल्यू लीजिएगा, पर वो आगे के क्वेश्चनों में इस्तेमाल होंगी। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चन नॉर्मली सिंपल सिचुएशंस पे हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो में समझाया था कि भाई आप जब किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो फिर, जैसे आप जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर क्योंकि आप अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं तो आप हमेशा सर्कमफेरेंस पे घूमोगे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हो, 2πr। तो जब भी आप किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, अगर एक राउंड में मुझे निकालना है तो दैट विल बी 2πr, और टाइम नीचे होता ही है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस किस में आ गया भाई आपका सर्कमफेरेंस वाले फॉर्मूले से। तो फिलहाल क्वेश्चन रीड करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दे रखा है आपको, 42000 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स कितना 22 आवर्स, ये टाइम दे रखा है आपको, टू रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने बताया वेलोसिटी या स्पीड का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन टी, बेटा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है 42000 किलोमीटर्स, और टाइम हमको दे रखा है 22 आवर्स, यानी कि ये सब किलोमीटर में और ये सब आवर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 से 22 को रिड्यूस कर दिया 1 टाइम, 7 से 42 को काटा 6 टाइम, 0 0 0, फाइनली यू गेट 2 इंटू 6000 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका 12,000 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ये वेलोसिटी आ गई आपकी 12,000 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको चाहिए कि इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो आप कर सकते हो, और मैं आपको सिखा चुका हूं कि आपको भाई जब भी 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो तो यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू किस में भाई, मीटर पर सेकंड में। बाकी आप रिड्यूस कर दो जैसे आपको सही लगे, आप जितना इजी तरीके से 3 से 6 टाइम चला गए, या 6 से काट दो, ये 3 टाइम्स कट गया, और ये 6 से 2000, एंड दिस बिकम्स आपका 10,000/3 मीटर पर सेकेंड। एंड आप इसको डेसिमल में कर लीजिएगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स और 3 टाइम्स 0.33, तो आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 3333.33 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको हमेशा डिस्टेंस और टाइम दिया जाएगा ऐसे सिचुएशंस में, तो आपको वो, पर आपको ये हमेशा डिस्टेंस लेना नहीं है, आपको ये रेडियस देना आपको, तो आपको 2πr की फॉर्म में रखना था,
क्योंकि सर्कुलर मोशन में आप सर्कमफेरेंस पे घूम रहे होते हो, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर में भी आंसर ठीक ही है, क्योंकि सैटेलाइट और आपके अर्थ वगैरह के बारे में बात हो रही है, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में, तो ये उनके लिए तो हिसाब से यूनिटी है। अगर बात की जाए, अगर आपको फिर भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट इट। दैट्स वेरी सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्राफ। तो आप देख सकते हो ये स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है जो O से स्टार्ट हुआ है और वो A तक पहुंच गया है, और आप क्लियरली देख सकते हो उसी दौरान उसकी वेलोसिटी हाई भी हो गई है। पहले वो 0 थी एंड A तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। एंड देन क्या हुआ, वो A से कहां तक आया भाई? B तक। उस दौरान ना तो स्पीड उसकी इंक्रीज हुई है ना स्पीड डिक्रीज हुई है। एंड फाइनली वो B से C पे आया, और इस पूरे को करने में A तक आने में 4 सेकंड लगी थी, A से B तक आने में और 6 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड हो गए टोटल। और अगली 6 सेकंड में वो फाइनली कहां पहुंच गया? C तक। और ये पूरा 16 सेकंड्स का कैलकुलेशन है रिगार्डिंग स्पीड चेंज का, कि कैसे स्पीड चेंज हुई नहीं हुई क्या। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि OA के मोशन के बारे में आप क्या कहोगे। तो सबसे पहली बात एक चीज समझ लीजिए, जब भी स्पीड और टाइम ग्राफ होते हैं तो अगर उसमें स्ट्रेट लाइन दिखे तो आप समझोगे कि उस स्ट्रेट लाइन का मतलब भैया क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर वही स्ट्रेट लाइन डिक्रीजमेंट में जाए तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर स्ट्रेट लाइन रिगार्डिंग किसकी आ जाए? टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम भैया बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, तो इस हिसाब से कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब v भी यही है, u भी यही है, मतलब सब कुछ u जहां से शुरू हुआ है वो भी यही, और जहां तक वो पहुंच रहा है फाइनल वेलोसिटी भी यही है। तो इन सिचुएशंस में दोनों की वैल्यूज अगर मान लो 5 भी होंगे तो घटा के कितना आना है? 0 ही तो आना है। तो कोई भी वैल्यू हो उसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द एक्सेलरेशन 0। नेक्स्ट, अगर आपका इस तरीके से कोई ग्राफ आता है आप लिख दीजिएगा कि भाई वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले उसने कहा है OA के बारे में आप कहने वाले हो। तो देखो OA बिल्कुल कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, तो हम कह देंगे वो एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसा? यूनिफॉर्म। तो यहां पर हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है AB मोशन के बारे में आप क्या कहोगे। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आई दैट मींस एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है, इधर 0 एक्सेलरेशन। जब न स्पीड बढ़ेगी नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थोड़ी ना हम निकाल पाएंगे, और उस सिचुएशन में वो 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। BC की बात करें, अगर आप BC को देख रहे हो तो भैया इस पे डिक्रीजमेंट आ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म तो है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, डिसएक्सेलरेशन हो रहा है, या तो हम लिख सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। अब डी वाला देखते हैं, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी बताया था कहां हो रहा था? O से लेके A में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है भैया v माइनस का u अपॉन में क्या? t। अगर v माइनस u की बात करी जाए, कोई चीज O से शुरू है A तक जा रही है, दैट मींस v की वैल्यू तो ये होगी इस सिचुएशन में, और u होगा आपका ये, तो v की वैल्यू हो गई वेलोसिटी 6 और u की वैल्यू हो गई 0। इस केस में टाइम कितना लगा आपको? 4 सेकेंड। तो here it becomes 6 upon 4, that means 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं बात करूं रिटार्डेशन की, तो रिटार्डेशन अभी बोला गया था जहां पे भी स्लोप डाउन हो, यानी कि B से C वाली स्थिति में, तो एक्सेलरेशन होगा फिर से v माइनस यू अपॉन टी। देखते हैं इस सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट B से चला हुआ है और C पे रुकेगा तो ये आपकी v हो जाएगी। लेट्स सी, v की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0, और u की वैल्यू आपकी आई वाली यानी कि 6, और इसको टाइम कितना लगा है? 10 से 16 आने का मतलब कितना होगा? 16 माइनस 10 यानी कि 6 सेकेंड्स, ऊपर -6 और नीचे भी 6, तो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे रिटार्डेशन कितने का है तो आप सिर्फ 1 लिखोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव को ही तो रिटार्डेशन बोलते हैं, तो रिटार्डेशन विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करें किसकी? डिस्टेंस की। लास्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस निकालना है हमको। कभी भी जिस तरीके से एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात आई तो हम स्लोप के थ्रू निकालते हैं।
मैंने तो अभी फॉर्मूला ही रख दिया है, पर स्लोप से भी निकाल सकते हो आप, और स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मुझसे कोई ओ ए का एक्सेलरेशन पूछता तो मैं वैसे भी निकाल सकते थे हम इसको कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 6 का था और बेस 4 का, तो 6/4 फिर से 1.5 आ जाता। सेम रिटार्डेशन के केस में हम फिर से स्लोप निकालते बीसी का, और परपेंडिकुलर था 6 और बेस भी 6, तो 6 से 6 कटता तो फिर से 1 आ जाता। ये वो भी तरीका था। पर लेकिन डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम भाई एरिया का सहारा लेते हैं। एरिया यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है भैया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस सिचुएशन में अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो v इंटू टी ही तो होगा। तो या तो आप ये कर सकते हो v और t, कि इस सिचुएशन में v कितना हुआ और t कितना हुआ, लेकिन एक और तरीका है कि हम एरिया से निकाल सकते हैं उनको। तो हमने लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम a टू b इक्वल टू एरिया ऑफ, जो a से b तक लगा होगा एरिया, तो a से b तक जाने में सारा एरिया यूज हो जाएगा आपका। दैट मीन्स द एरिया ऑफ ए बी ई डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। अब इस रेक्टेंगल का बेस कितना है, डी ई, नो प्रॉब्लम। और हाइट कितनी हो गई, इट्स बी ई, या तो आप चाहो तो ए डी भी रख सकते हो, एक ही बात है। डीई की बात की जाए वो कितनी होगी, यहां से यहां तक 4 था, यहां से यहां तक 10, जो 10 से 4 गया, दिस बिकम 6। बीई की बात करें वो भी हमारा 6 है, एंड फाइनली दिस बिकम्स 36 मीटर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक्सेलरेशन हमेशा स्लोप के थ्रू निकलता है ग्राफ में, और डिस्टेंस हमेशा एरिया के थ्रू। कौन से वाले ग्राफ में, स्पीड और टाइम वाले ग्राफ्स के बीच में। भाई ध्यान रखो, इस ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो स्लोप के थ्रू निकालो, और डिस्टेंस किसके थ्रू निकलता है, एरिया। अगर आप भूल चुके हो तो स्लोप क्या होता है तो बता दूं, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी लाइन जहां तक गई होगी उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। डिस्टेंस सिर्फ एरिया से निकलता है, तो जैसा भी एरिया हो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो।